अलवर प्याज मंडी जो YouTube चैनल है और Facebook चैनल है उसके सभी दर्शकों को सबसे पहले तो खेतिहर मजदूर किसान जो कि अपनी मेहनत से इस धरती माता को जो है जोतता है, सिंचाई करता है, बीज लगाता है, अंकुरित करता है और एक फसल उगा के आमजन को देता है, जिससे भारत जो है कृषि प्रधान देश कहा जाता है। आज उसी किसान का दिवस है। आज किसान दिवस 23 दिसंबर भारत सरकार के द्वारा किसान दिवस के नाम पर घोषित है और आज उसी किसानों के सम्मान में सबसे पहला मेरा उन किसानों को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार, सादर प्रणाम, सत श्री अकाल और आदाब। जी सर सबसे पहले आपसे जानेंगे आज के दिन अलवर प्याज मंडी के अंदर कैसी चहल पहल रही, कितनी आवकें रही और आज के क्या बाजार भाव खुले? देखिए, चहल पहल की अगर साबिर भाई हम बात करें तो आपको पता है कि प्याज चलते चलते अब पूरे 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और प्याज का भी एक अलवर मंडी का एक निश्चित अंतराल होता है कि इसी दौरान जो है प्याज आएगी। अब प्याज का जो सीजन है वो अपना जाने लगा है, अर्थात हम कहें तो सूर्य पहले अपने सूर्योदय हुआ था, फिर सूर्य अपने तेज पे था, अब सूरज ढलने की स्थिति में अब प्याजें जो है धीरे धीरे क्वालिटी भी गिर रही है और प्याजों का सीजन भी यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रहा है। उसी का परिणाम देखने को मिला है कि आज अराइवल जो है इस माह की सबसे कम अराइवल जो है आज मंडी के अंदर देखी गई। उसका मुख्य कारण जो था वो एक तो ये था कि अलवर जिले के आसपास जितने रकबे के अंदर प्याज होती है उसका 85% जो प्याज है वो मंडियों में जाकर बिक चुका है। शेष 12-13-14% प्याज ही बच रहा है। अब वो धीरे धीरे किसान जो है बना कर लेके आएंगे और चूंकि कल जो आपने देखा होगा मौसम पूरा फोग से छाया हुआ था, नमी वाला मौसम था, किसानों की प्याजें जो है साफ नहीं हो पाई, इस वजह से आवक जो है आज घटी थी। आज पूरे दिन आपने देखा होगा धूप का आलम रहा है, तो निश्चित रूप से कल जो है मुझे ऐसा लगता है कि अलवर मंडी के अंदर जो आवक है आज की तुलना में 5 से 10 हज़ार कट्टा अधिक होगी। जी सर, और आज के सर बाजार भाव कैसे देखे गए सर? आज बाजार भाव देखो, आपको पहले भी मैंने ये गणित समझाई थी, प्याज का जो व्यापार है वो मांग और आवक के ऊपर निर्भर करता है। मांग अधिक होगी, आवक भी अधिक होगी तो निश्चित रूप से बाजार जो बैलेंस रहेंगे। मांग कम है, आवक ज्यादा है तो बाजार गिरेंगे। आवक कम है, मांग ज्यादा है तो निश्चित रूप से बाजार जो चढ़ेंगे। कल से आज मंडी के अंदर 15,000 कट्टा जो कम था, लेकिन जिन मंडियों में लगातार हमारे मंडी से माल जा रहा है, अलवर की प्याज उन्होंने मंगा रखी है या रेगुलर हमको ऑर्डर दे रहे हैं, तो उन्होंने जैसे ही आज उनको गाड़ियां बनानी थी तो निश्चित रूप से जो अच्छे माल थे, मैंने आपसे 2 दिन पूर्व भी कहा था कि अब आने वाले जो दिन होंगे उसके अंदर मुंहबंद प्याज जो होंगी, अच्छी गोलाई वाली प्याज होंगी, चमक वाली प्याज होंगी, उनके अंदर 50 से 100 रुपये मन की तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो अंकुरित प्याज है, जो हरी हो गई, जो खिल्ले छोड़ रही है, वो निश्चित रूप से जो है वो समानांतर भाव रहेंगे या 100 रुपये डाउन रहेंगे और वही आज देखने को मिला। आज मंडी के अंदर 10,000 कट्टा कल की तुलना में कम था। उसके बाद जो अच्छे माल थे उनके अंदर 100 रुपये मन की तेज़ी देखने को मिली। जो हल्के माल थे वो बाजार कल के बराबर ही थे और यही स्थिति अगर कल चाहे 5-10 हज़ार कट्टा अधिक भी आ जाए तब भी आज के भाव ही मुझे रहने की ऐसा उम्मीद नहीं हुआ। जी, तो कितने रुपए से स्टार्टिंग हुई और सर सुपर वीआईपी लोट 1, 2, 4 जो भी बिके हैं क्या रेट बिके हैं सर? देखिए, मंडी के अंदर जो छोटी प्याज है, गुलटी टाइप, और जिनके अंदर किल्ले छूट रहे हैं वो 200, 250, 300, 350, 400 इस तरह की बिकी है। जी सर। जितनी भी सूखी प्याज थी चाहे उनका साइज नहीं था वो 400 से 600 रुपये की है। जी सर। और अच्छे गोल्टा जो है जी बढ़िया माल वो बिके है 600-700 और वीआईपी डॉलर जो माल है वो मैंने सुना है कि मंडी के अंदर 900 और 1000 का आंकड़ा भी उन्होंने छुआ है। जी, एक लोट आपने भी बेचा था सर? जी, वो प्याज देखो ऐसी प्याजें बहुत कम ही होती है। लग गया था क्योंकि इस तरह गिफ्ट हर किसान को नहीं मिलता। क्योंकि देखो, मैं साबिर भाई कहना चाहूंगा, जमीन वही है, खेती वही है, बीज वही है, लेकिन किसान की मेहनत का परिणाम और दूसरा कुदरत उसका कितना साथ दे रही है उसका परिणाम ही है। वही किसान जो है उसी के गांव का किसान वो अपनी प्याज बिकवा के जा रहा है 200 रुपये मन और वही गांव का किसान जो है अपनी प्याज बिकवा के जा रहा है 1,000 रुपये मन। तो जिसने अपनी प्याज के साथ मेहनत की है तो उसको मेहनत का परिणाम मिलना चाहिए और उसी का परिणाम था कि उसको 1,000 रुपये मन का अर्थात 25 रुपये किलो उसकी प्याज को देकर उसकी हमने मेहनत को जो है सलाम किया है। उसी के साथ साथ आज का जो किसान दिवस का जो दिन है वो हमने उसी को ही उसके उपहार में दिया। 500 रुपये का आपने गिफ्ट दिया था। किसान बहुत उछल कूद कर रहा था क्योंकि जब कोई गिफ्ट मिलता है ना किसान को बहुत खुशी होती है। देखिए साहब, उपहार की जो तुलना है वो पैसों से नहीं की जा सकती। जी सर। उपहार 100 रुपए का भी हो चाहे 1 लाख का हो, उपहार तो उपहार ही होता है। तो हमने उसको उपहार के रूप में 500 का नगद इनाम दिया था क्योंकि उसके पूरे परिवार ने इसी तरह इसकी हर साल जो है अपनी प्याज बनाकर लाते हैं और वो प्याज भी ऐसी होती है, आपने देखा होगा 70-80 mm से प्लस की प्याज होती है। तो निश्चित रूप से आज का दिन किसानों का था तो उसको उपहार मिलना चाहिए। जी, अब सर मेन मुद्दे की बात करते हैं। काफ़ी
व्यापारी होते हैं, काफ़ी किसान होते हैं, जो यहाँ के फर्म है उसका एड्रेस पूछते हैं, मोबाइल नंबर पूछते हैं, तो आपसे निवेदन है आप डिटेल से बताइए सर। देखिए, आपकी सेवा में हमेशा की तरह हाजिर। अलवर प्याज मंडी के अंदर आपकी ये अपनी दुकान, आसाराम जी प्याज वाले, सौरभ भाई प्याज वाले, फर्म हमारी जय जलाराम फूड कंपनी, प्रीतम लाल श्यामलाल एंड कंपनी, दुकान नंबर A7, नई सब्जी मंडी अलवर। प्याज मंडी की अगर हम बात करें तो हाई मास्क लाइट के नीचे कॉमन ऑक्शन प्लेटफॉर्म पे हम आपका इंतजार करेंगे। आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं और आपको अलवर मंडी की रीति नीति के हिसाब से हम व्यापार जी। फर्म के मोबाइल नंबर सर? फर्म का मोबाइल नंबर 8118801129। हिंदी के अगर अंदर बड़े हमारे सेठ जी जो किशन लाल जी आसाराम जी हैं, उनका नंबर 9610161997। आप इन नंबरों पर कभी भी निश्चित समय अंतराल के अंदर फ़ोन कर सकते हैं और तेजी मंदी के भाव की जानकारी ले। सर अब बात करते हैं जो ये विवाद चल रहा था बांग्लादेश भारत के बीच में, जो विवाद चल रहा है उसके बीच में अभी के टाइम पे गाड़ियां बहुत कम जा रही हैं, 20, 25, 30 गाड़ियों की सुनवाई आ रही हैं। वो 20, 25, 30 गाड़ियां जा भी रही हैं या फिर बिल्कुल बंद है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो अलवर के खेतीहर किसान हैं उनको ये जानकारी देना चाहूँगा कि अलवर की जो प्याज है अब उसका अगर हम कहें तो कुछ परसेंट, अगर यहाँ से मान लो बॉर्डर के अंदर 50 गाड़ी प्रतिदिन भी निकलती है तो उनके अंदर 2 या 3 गाड़ी ही अलवर की होती है, क्योंकि अलवर की प्याज की क्वालिटियाँ अब उस लेवल की रही नहीं जो ये बांग्लादेश पहुंच सके। अब अलवर की जो प्याज है वो नज़दीकी प्रांत जहां दूसरे दिन की मंडी हो जाए या फिर ऐसे प्रांत जहाँ तीसरे दिन की मंडी होती है, यहीं तक सिमट कर रह गई है। वहाँ जो बांग्लादेश नेपाल जो प्याजें जा रही हैं वो आपकी नासिक की जो नई प्याज चालू हुई है जो 10 दिन 15 दिन 20 दिन और 1 महीना रुक सकती है, वो प्याजें जा रही हैं। अपनी प्याज को विदेशों में अब स्वीकार नहीं किया जा रहा, क्योंकि समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, ठंडी के हिसाब से इसकी क्वालिटी अब उस लेवल की नहीं रही है। अभी के टाइम पे सर कौन कौन सी जगह जा रही हैं अपनी अलवर की प्याज? आज की अगर हम मुख्यतः लोडिंग की अगर हम बात करें तो मंडी में से बिहार, झारखंड, आसाम, यहाँ के लिए बड़े क्षेत्रों के लिए यहाँ से गाड़ियाँ निकली हैं। अगर नज़दीकी प्रांतों की हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ प्रांतों में और पंजाब, यहाँ के लिए मुख्यतः लोडिंग की गई है। अगर आकलन संयुक्त रूप से हम किया जाए तो 9 स्टेटों के अंदर आज अलवर की मंडी से प्याजें निकली। जी। आगे सर ये आने वाला हफ्ता है जो चल रहा है अपना, ये इसमें कैसा बाजार रहने की उम्मीद है सर? जिन्होंने किसान ने जिन प्याजों के साथ मेहनत की होगी, जिनकी चमक बना के लाए हैं, उनको जो निश्चित रूप से मुझे ऐसा देखने को मिलता है कि 100 रुपये की तेज़ी देखने को मिल सकती है। जी, आने वाले इस हफ्ते में कभी भी सर, है ना, जैसा कि आज 100 रुपये की तेजी देखी गई है। और सर बाजार सब कुछ आवक के ऊपर डिपेंड करता है। अभी के टाइम पे सर किस तरह की क्वालिटी बना के लेकर आए किसान जो 150 रुपये बाजार उसको और ठीक मिले? देखिए, किसान तो हमेशा यही चाहता है कि मैं अपनी प्याज की क्वालिटी बना के लाऊं, लेकिन दुर्भाग्य है अलवर के किसान का कि उसको सही समय पर नॉलेज नहीं मिलती है। लगाना हर कोई चाहता है कि मैं प्याज के बिजनेस के अंदर घुसूं, किसान चाहता है, हर किसान चाहता है मैं किसान इस प्याज को लगाऊं, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं बीज खरीदने में चोरी हो जाती है। GST वाले बिल नहीं दिए जाते, बोरी वाला बीज खरीद बैठता है, खाद बीज हल्की ले बैठता है, और एक उचित सरकारों के द्वारा एक ऐसे सेंटर डेवलप नहीं किए गए हैं जो किसान को बीज रोपने से लेकर प्याज की उपज काटने तक और मंडी में विपणन कर तक की सारी जानकारी दें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार से मांग करूंगा और खुद भी एक ज्ञापन जो है हमारे जो स्थानीय मंत्री जी हैं उनको इस 31 तारीख से पहले हम देंगे कि आगामी सत्र से पहले इस तरह के एक सेंटर डेवलप किए जाएं जहां पर किसान को एक ही छत के नीचे किस क्वालिटी का बीज मिले, उस बीज में क्या हम दवाई डालें, कितने समय में उपाड़ें, कैसे उसकी रोपित करें, ये सारी जानकारियाँ उसको मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से तभी अलवर का जो नाम है वो विशिष्ट जिन्स लाल प्याज के रूप में रहेगा और इसको बनाने में हम सबको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। यूट्यूबर्स अपनी जगह पे भूमिका निभाएं, आड़ती अपनी जगह पे, किसान अपनी जगह पे और सरकारें जो हैं वो अपने स्तर पर प्रयास करेंगी। तभी सामूहिक प्रयास के द्वारा जो है ये व्यापार जो है वो अपना चारों दिशा में नाम कर पाएगा और अलवर की जो प्याज है उसको विश्वविख्यात नाम मिलेगा। जी बिल्कुल सही बात है। तो सर आप किसान भाइयों को इतनी मोटिवेशनल जानकारी देते हैं ना, मेरे को बोलते हैं कि साबिर भाई जो आप वीडियो बनाते हैं ना सौरभ भाई की, वास्तव में सच्चाई होती है उसकी वीडियो में। भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जानकारी और देना चाहूँ, मेरा बहुत दिली ऐसी इच्छा है और हो सका तो उसमें आगामी 1-2 महीने के अंदर जो है एक काम हो जाएगा। अलवर फल सब्जी मंडी हो या अनाज मंडी, दोनों मंडियों में से एक मंडी स्तर पर हमारी बात चल रही है। इस तरह की एक हेल्प डेस्क बनाने का हम कार्य कर रहे हैं जिसमें सरकार का सहयोग रहेगा, जहां पर 12 घंटे आपको सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक उस डेस्क पर एक व्यक्ति मिलेगा
उसी डेस्क पर किसान की हितैषी जितनी भी योजना है सरकारों की चलती है, जी। चाहे वह किसी भी सरकार की हो, सरकार भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी दल की जी। हो, उस सरकार की किसान हितैषी जितनी भी जानकारी योजनाओं की है वो उस डेस्क पर मिले, और कोई भी किसान उस योजना का लाभ लेना चाहे तो उसके आवेदन से लेकर उसको प्रतिरूप के रूप में फल दिलाने तक की सारी जिम्मेदारी उस हेल्प डेस्क की हो। तो इस दिशा में हम जो काम करने जा रहे हैं, और आगामी प्याज के सीजन से पहले पहले मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि हम ऐसे सेंटर जो है अलवर मंडी में डेवलप करके किसानों के हित में काम करने का प्रयास करें। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को जो घर बैठे सटीक जानकारी देते हैं। धन्यवाद।